दादी आप कौन हैं? चेंग चेंग चांग। मैं हूँ जादुई चुड़ैल। बाप रे, चारों तरफ कितना सुनसान है, कोई भी नहीं दिख रहा। अरे कोई बुला रहा है मुझे। अरे एक पक्षी की आवाज आ रही है। रात में इस बगीचे में पक्षी की आवाज? हाँ, अरे वाह, ये तो काकाटुआ है। मैं काकाटुआ नहीं हूँ। नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? मैं चंद्रगढ़ का राजकुमार चंद्रकांत हूँ। चंद्रगढ़ का राजकुमार चंद्रकांत? कितनी ताज्जुब की बात है। तो फिर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? एक दिन मैं घोड़े पर बैठकर इस द्वीप में घूमने आया था। उसके बाद क्या हुआ दोस्त? बहुत देर तक घोड़े की सवारी करते करते मुझे बहुत प्यास लग गई थी। कहीं भी पानी नहीं मिला तो दूध नदी से दूध पीने के लिए मैं घोड़े से उतरा। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही मैंने दूध नदी का दूध मुंह से लगाया, खबरदार, इस दूध नदी एक बूंद भी तू अपने मुंह में नहीं डाल सकता। क्या? तेरा इतना दुस्साहस जो राजकुमार चंद्रकांत को दूध पीने से मना कर रही है? तुझे पता भी है मेरी इस तलवार के एक वार से ही मैं तुझे खत्म कर सकता हूँ। क्या कहा? मुझे तलवार की वार से खत्म करेगा? छोटी मुंह और बड़ी बात। तो फिर आजा, देखते हैं कौन किसका खात्मा करता है। मुझे युद्ध के लिए ललकारने के लिए अभी तुझे सजा मिल जाएगी। हा, 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 हा। हा, हा। मुझे मारना तेरे जैसे मामूली राजकुमार की बस की बात नहीं है। देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जादुई चुड़ैल। तो फिर देख। जा, राजकुमार का कतुआ बन जा, 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 जा। और तुम्हारा घोड़ा वो कहाँ है? वो देखो, वो जो बड़ा पत्थर है वही मेरा घोड़ा है, तूफान। इसका मतलब जादुई चुड़ैल ने जादू से तुम्हारे तूफान को पत्थर बना दिया है। हाँ। चिंग चैंग चा, राजकुमार का घोड़ा पत्थर बन जा। चिंग चैंग चा चा। मेरी तो सारी बातें जान ली। अब तुम लोग यहाँ कैसे आए ये तो बताओ। हम लड्डू का पहाड़, टॉफी का पेड़ और दूध नदी ढूंढते ढूंढते यहाँ पर चले आए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है भूतू। मेरे अलावा यहाँ पर मेरे 4 दोस्त भी हैं। कहाँ है वो सब? उस जादुई चुड़ैल ने मेरे चारों दोस्तों को कमरे में बंद करके रखा है। अब कैसे उस जादुई चुड़ैल से अपने दोस्तों को बचाऊं, यही तो सोच रही हूँ मैं। और तभी तुम्हारे साथ मुलाकात हो गई दोस्त। उस चुड़ैल के चंगुल से बचने का एक ही उपाय है। उपाय है? मुझे बताओ ना दोस्त, क्या उपाय है? उस चुड़ैल की रसोई में एक बड़ी सी लोहे की कढ़ाई है। उसमें हर समय पानी गर्म होता रहता है। अगर एक बार कोई उसे उस गर्म पानी की कढ़ाई में गिरा दे तो उसकी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। जादुई चुड़ैल मर जाएगी और हम सब भी मुक्त हो जाएंगे। समझ गई ना भूतो? तो फिर आज ही मुझे ये काम करना होगा। बहुत दिनों के बाद आज रात को फिर से किसी इंसान को खाऊंगी। उस मोटे लड़के को जादू से बुलाकर पानी में मसाला डालने के लिए बोलती हूँ।
मसाला डालने के बाद पानी जब उबलने लगेगा तब उस पानी में चिंग चैंग चा मोटा लड़का हाजिर हो जा। भूतू, आजा आजा मेरे पास आजा आजा। मुझे क्यों बुला रही हो? ये सारे मसाले ले, इस मसाले से क्या होगा? मीट बनेगा। मीट? किसका मीट? आजा मेरे पास। पता नहीं तुझे, मेरे साथ बहस करने वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। डर मत गोलू, मैं हूँ ना यहाँ पर। अभी ये चुड़ैल जो करने को बोले तो करता रहे। हाँ। क्या हुआ? बात सुनाई नहीं दे रही है? जल्दी से मसाला कढ़ाई के गरम पानी में डाल दे, मैं बोल रही हूँ ना। अकड़म बकड़म मकड़म। सारे मसाले पानी में डालते ही कोयला बन गए। मसाला पानी में डालते ही कोयला बन गया? मेरे साथ चालाकी? भरोसा नहीं है तो अपनी आंखों से ही देख लो। हाँ, सही कहा। यहाँ पानी में कोयला कहाँ से आया? अब मैं खुद ही मसाला डालूंगी, देखती हूँ क्या होता है। अकड़म बकड़म मकड़म। ताना ना ताना ना ना, अब की बार मैजिक होगा। ये मैं क्या देख रही हूँ? मसाला कोयला बन रहा है। यकीन नहीं हो रहा तो थोड़ा और झुककर देख लो। गोलू, मार धक्का। अरे बाबा रे बाबा रे बाबा। चल गोलू, यहाँ से भागते हैं। हाँ भूतू, तेरी वजह से ही आज हम उस जादुई चुड़ैल से बच पाए हैं, इसलिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भूतू। नहीं, ये धन्यवाद सिर्फ मुझे नहीं मिलना चाहिए बंटी भैया। मेरे साथ मेरा एक और दोस्त था मदद के लिए। कौन भूतू? दोस्त, तुम आ जाओ। किसे बुला रही है? जिसे बुला रही हूँ वो देखो, वो आ रहा है। ये है मेरा दोस्त काकाटुआ। उसने तुम्हारी मदद की। ये तू क्या बोल रही है भूतू? हाँ 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 बंटी भैया, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। अब मुझे मेरा पहले वाला रूप वापस कर दो भूतू। देती हूँ दोस्त, ये लो। अकड़म बकड़म मकड़म। भूतू, अब मेरे तूफान को पत्थर से फिर से घोड़ा बना दो। बनाती हूँ। चलो तूफान के पास। तूफान, तुम फिर से पहले की तरह घोड़ा बन जाओ। अकड़म बकड़म मकड़म। धन्यवाद भूतू, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारा भी ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी राजकुमार चंद्रकांत। तो अब मैं चलता हूँ दोस्तों। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से अपने देश चंद्रगढ़ जाऊंगा। चल तूफान। जाओ दोस्त, टाटा। अब हमें भी घर वापस चलना चाहिए बंटी भैया। हाँ हाँ चलो, फूल पहाड़ी में हमारे लिए सब चिंतित होंगे। मुझे तो भूख लगी है। तुम लोग रुको, मैं टॉफियों के पेड़ से टॉफियाँ तोड़ कर लाता हूँ। तू यही रहे और टॉफी तोड़ के खा। हम जा रहे हैं, चल भूतू। हाँ हाँ, गोलू को यहीं पर रहने देते हैं, हम लोग चलते हैं। अरे नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं कभी टॉफी नहीं खाऊंगा। सुन भूतू, मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं, तुझे हम कभी भी अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। आजा, अब चढ़ जा जादुई हेलीकॉप्टर पर। टाटा नन्हे दोस्तों।
इतना उदास मत हो गोलू। गणित में शून्य अंक आए हैं तो क्या? मुझे देख, मुझे हर बार गणित में शून्य अंक मिलते हैं। मैं तो उदास नहीं होता। ये ले मूंगफली खा। नहीं, तेरी मूंगफली तू ही खा। मैं तो ये सोच रहा हूँ जब माँ को पता चलेगा कि मुझे गणित में शून्य अंक मिले हैं तो मुझे बहुत मारेंगी, मेरा खाना पीना बंद कर देंगी, पता नहीं क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, तू इतना डर क्यों रहा है? मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। क्या करेगा? याद नहीं गणित के सर ने क्या कहा है? कुछ भी क्यों ना कर लो, रिजल्ट में गणित के नंबर बिल्कुल नहीं बदले जाएंगे। इस बार तेरे ततैया भैया भी कुछ नहीं कर सकते। अब क्या रास्ता है? इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला ये पपैया। रुक रुक, मुझे थोड़ा सोचने दे। क्या करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? हाँ, मिल गया, मिल गया, मिल गया। क्या मिल गया पपैया? वो देख, पेड़ पे क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पास आ, तेरे कान में सब कुछ बताता हूँ। सुन, सुन। तू समझ गया ना हमें क्या क्या करना है? हाँ, तेरे पास इतना दिमाग है, मुझे नहीं पता था। पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। धीरे धीरे तुझे सब कुछ पता चल जाएगा कि मेरे सर में अकल ठूस ठूस के भरी हुई है। चल अब तू घर जा, लेकिन याद रखना ठीक रात 10 बजे जब गणित के सर खराटे मार मार कर सो रहे होंगे तब। आज तो मच्छर बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं। मच्छर नहीं, मच्छर नहीं, हम भूत हैं। तेरा सर चबा जाएंगे। भो 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 भूत, भो 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 भूत, भूत। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हाँ, हम दोनों भूत हैं, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्यों 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 मुझे क्यों नहीं छोड़ोगे? मैंने क्या किया है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? पता नहीं तुम्हें? हाँ, हमें बेवकूफ समझते हो क्या? मुझे सच में कुछ नहीं पता। यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। चुप करो, तुम्हारी वजह से ही आज हमारे 2 दोस्त बहुत उदास हैं। तुमने उन्हें मारा है, उन्हें रुलाया है, याद नहीं? मैंने भूतों को कब मारा? भूतों का नाम सुनते ही मैं सुन पड़ जाता हूँ। मेरी इतनी हिम्मत, मैं उन्हें मारूंगा? ये सब तुम क्या बोल रहे हो? तो क्या हम दोनों झूठ बोल रहे हैं? क्या तुमने हमारे दोस्त पपैया और गोलू को दुख नहीं पहुँचाया? उन्हें नहीं डांटा? पपैया को मारा नहीं? हाँ, बोलो, नहीं मारा? बार बार गणित की परीक्षा में 0 आने पर भी नहीं मारूं क्या? नहीं, पपैया और गोलू को तुम नहीं मारोगे, ना ही डांटोगे, कुछ नहीं कहोगे। उन्हें गणित में पूरे अंक मिले या 0 मिले, तुम कुछ नहीं कहोगे। तेरा काम है सिर्फ उन्हें नंबर देना, समझा? मेरा काम सिर्फ नंबर देना है? मतलब तुम कल सुबह स्कूल जाके पपैया और गोलू की रिपोर्ट कार्ड में गणित में अंक बढ़ा दोगे, समझे? और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी गर्दन हम तोड़ देंगे। नहीं, मेरी गर्दन तोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया। सुबह जाते ही उनके नंबर बढ़ा दूंगा। मैं सिर्फ बढ़ाऊंगा ही नहीं, 100 में से 100 दूंगा, 100 में से 100 दूंगा। सच में ऐसा किया तो वो भी खुश, तुम लोग भी खुश और मैं भी खुश। मैं भी नहीं मरना चाहता। ठीक है, ये बात भूलना मत। और सुनो,
आगे से कभी भी पपैया और गोलू को गणित में 0 मत देना, चाहे वो गलत करे या सही करे। हाँ, अब से मैं गणित में उन्हें 100 में से 100 ही दूंगा। 100 में से 100, 100 में से 100। ठीक है, ठीक है। अभी मेरी गर्दन तोड़ देते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अरे अरे पपैया, अरे गोलू, आओ बाबा, आओ आओ आओ, मेरे पास आओ। आप मुझे फिर से मारेंगे तो नहीं ना सर? पता है, कल पूरी रात मैं दर्द के मारे सो भी नहीं पाया। मैं भी नहीं सो पाया। कल रात माँ ने मुझे खाना नहीं दिया, बहुत डांटा। मैं भी नहीं सो पाया। आओ आओ मेरे बच्चों, मेरे पास आओ। कल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। कौन सी गलती सर? असल में तुम दोनों में किसी को भी शून्य नहीं मिला। मैंने ही गलती से तुम दोनों की कॉपी में शून्य लिख दिया था। तो हमें गणित में कितने नंबर मिले हैं सर? तुम दोनों का जवाब नहीं, 100 में से 100 नंबर लाए हो। ये लो अपने रिपोर्ट कार्ड। सारे बच्चे सुनो, इस बार गणित की परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं पपैया और गोलू के। दोनों के 100 में से 100 आए हैं। देखा गोलू, मेरा कमाल। बधाई हो पपैया और गोलू, तुम दोनों ने सच में कमाल कर दिया। अब इसी खुशी में तुम लोग आज शाम को हम सभी को मिठाई खिलाओगे। आप ये क्या बोल रहे हैं बंटी भैया? हम 100 में से 100 अंक लेकर आए हैं और आप हमें ही मिठाई खिलाने के लिए बोल रहे हैं, बल्कि आपको हमें मिठाई खिलानी चाहिए। ठीक है, आज शाम को हम सब मिलेंगे, तुम दोनों भी आ जाना। हम आ जाएंगे। पर आप अभी कहाँ जा रहे हो बंटी भैया? घर नहीं जाओगे? छुट्टी की घंटी तो बज गई है। नहीं रे, अभी मुझे जरा हेड सर के पास जाना है, पढ़ाई के बारे में कुछ बात करनी है। ठीक है, जाइए। ये सब क्या हो रहा है? बताइए 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 बताइए, आप चुप क्यों हैं? पपाया और गोलू के साथ आपने ऐसा क्यों किया? बात क्या है? बताइए, ये सब क्या है? क्या हुआ हेडमास्टर जी? कल आपने कहा था पपैया और गोलू को गणित में शून्य मिले हैं। आज खबर मिल रही है कि उनको 100 में 100 अंक मिले हैं। इन सब का मतलब क्या है? इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता था सर। शून्य के आगे एक नहीं लगाता तो मेरी गर्दन मेरे शरीर से अलग हो जाती। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल रात को मेरे घर पर 2 भूत आए थे और वो दोनों भूत कोई आम भूत नहीं, काग भगोड़ा भूत थे। क्या? काग भगोड़ा भूत आपके घर में? मजाक कर रहे हैं क्या? 2 काग भगोड़ा भूत? ये बात तो अच्छे से सुननी पड़ेगी। मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए। कल रात को 2 भूत आए और मुझे बोले, अरे बाप रे, हम दोनों भूत हैं, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी वजह से ही आज हमारे 2 दोस्त बहुत उदास हैं। तुमने उन्हें मारा है, उन्हें रुलाया है। मैंने भूतों को कब मारा? क्या तुमने हमारे दोस्त पपैया और गोलू को दुख नहीं पहुंचाया? उन्हें नहीं डांटा? पपैया को मारा नहीं? हाँ बोलो, नहीं मारा? बार बार गणित की परीक्षा में शून्य आने पर भी नहीं मारूं क्या? नहीं, पपैया और गोलू को तुम नहीं मारोगे, ना ही डांटोगे, कुछ नहीं कहोगे। मेरा काम है सिर्फ उन्हें नंबर देना, समझा? तुम कल सुबह स्कूल जाके पपैया और गोलू के रिपोर्ट कार्ड में गणित में अंक बढ़ा दोगे, समझे? और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी गर्दन हम तोड़ देंगे। नहीं नहीं, मेरी गर्दन तोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। सुबह जाते ही उनके नंबर बढ़ा दूंगा। मैं सिर्फ बढ़ाऊंगा ही नहीं, 100 में से 100 दूंगा, 100 में से 100 दूंगा। और सुनो, आगे से कभी भी पपैया और गोलू को गणित में शून्य मत देना, चाहे वो गलत करे या सही करे। हाँ, अब से मैं गणित में उन्हें 100 में से 100 ही दूंगा। 100 में से 100, 100 में से 100। ये सब आप क्या बोल रहे हैं?
मैं सच बोल रहा हूँ सर। अब आप ही बताइए, उन भूतों से बचने के लिए पपैया और गोलू को गणित में 100 में से 100 देने के अलावा मेरे पास कोई और दूसरा उपाय था क्या? समझ गया। अब आप जाइए यहाँ से। हेड सर से पढ़ाई की बात करने के बाद आज शाम को जाकर उन काक भगोड़ा भूतों के बारे में भूतू को मुझे बताना ही होगा। ये सब आप क्या बोल रहे हो बंटी भैया? अब तू ही बता, ये बात थोड़ी अजीब है ना? हाँ, तो इस तरफ 2 भूत गए, गणित सर को डराया, और उस तरफ गोलू और पपैया को गणित में 100 में से 100 अंक मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, गोलू और पपैया है ना, काक भगोड़ा भूत के दोस्त भी हैं। लेकिन उन भूतों के साथ उनकी दोस्ती के बारे में पहले तो कभी नहीं सुना। तो फिर तू क्या बोलना चाहती है भूतू? मैं ये बोलना चाहती हूँ बंटी भैया कि गोलू और पपैया ने ही उस दिन भूत बनकर गणित सर को डराया है। हाँ, उन्होंने सब किया है। तूने बिल्कुल सही कहा भूतू, मुझे भी यही लग रहा है। लेकिन इस तरह से गणित सर को डराकर अपने अंक बढ़वाना सही नहीं है ना? अब इस बार तुझे ही कुछ करना होगा भूतू। वो तो मुझे करना ही होगा बंटी भैया। तू गोलू और पपैया की ये गलती पकड़ेगी कैसे भूतू? सिर्फ पकड़ूंगी ही नहीं, उनके मुंह से सच भी बुलवाऊंगी। लेकिन कैसे? सुनिए बंटी भैया, आपको एक योजना बताती हूँ। बहुत सही भूतू, सही योजना है सच में। अब मैंने जो जो बोला, अब गणित सर को जाकर वो सब बता दीजिए बंटी भैया। ठीक है, मैं अभी गणित सर के घर जाता हूँ। अरे बंटी, क्या बात है? आपको एक बात बताने आया हूँ सर। कौन सी बात बंटी? सर, आपने उन काक भगोड़ा भूतों के डर से गणित में पपैया और गोलू को 100 में से 100 अंक देकर अच्छा नहीं किया। ये बात तुम्हें कैसे पता चली बंटी? मैं जब हेड सर से मिलने आ रहा था तभी मैंने ये सारी बातें सुन ली। हाँ, लेकिन मैं इसके अलावा और कर भी क्या सकता था? उन दोनों भूतों ने मुझे धमकी दी थी, नंबर नहीं दूंगा तो मेरी गर्दन तोड़ देंगे। इसका मतलब काक भगोड़ा भूत आकर जितनी बार आपको डराएंगे, आप उतनी बार उनके अंक बढ़ा देंगे। फिर तो और बच्चों को पढ़ाई करके परीक्षा देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? उन भूतों से बचने के लिए तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ। रसगुल्लों से भरी हुई 2 हांडी और कुछ भी नहीं सर। क्या? 2 हांडी रसगुल्लों की? मतलब? सर, काक भगोड़ा भूतों को रसगुल्ले खाना बहुत पसंद है। उन्हें रसगुल्ले खिलाकर ही तो गोलू और पपैया ने उन्हें अपना दोस्त बनाया है। तभी तो वो 2 काक भगोड़ा भूत पपैया और गोलू की सारी बातें मानते हैं। ऐसा क्या? ये तो मुझे पता नहीं था। हाँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप भी उन 2 काक भगोड़ा भूतों को 2 हांडी रसगुल्ले दीजिए और फिर वो आपके भी दोस्त बन जाएंगे। फिर आपको कभी भी नहीं डराएंगे। सच में नहीं डराएंगे? हाँ सर, सच बोल रहा हूँ। तो फिर आज ही रसगुल्ले की हांडी खरीद कर उन्हें दे आओ बंटी। सर, आप नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम लोग जाकर मेरे नाम से दे आओ। मुझे भूत से बहुत डर लगता है। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। रसगुल्ले खरीदने के लिए पैसे तुम मुझसे ले जाओ। उन भूतों के लिए रसगुल्ले खरीद कर उन्हें दे दो। और सुनो, तुम लोगों में से जो भी भूतों के लिए रसगुल्ले खरीद कर उन्हें देगा, मैं कल ही उसे 2 हांडी रसगुल्ले खरीद कर दूंगा खाने के लिए। ठीक है सर। देखो बंटी भैया, दोनों हाथों में रसगुल्ले की हांडियाँ लेकर आ रहे हैं। भूतू, तूने सर से जो जो बोलने को कहा था सब कुछ बोल दिया मैंने। अब बस एक काम बाकी है, पपैया और गोलू से सच बुलवाना है। पर वो दोनों अभी तक आए ही नहीं, जबकि मैंने उन्हें आने को कहा था। वो देखो, नाम लेते ही पपैया और गोलू हाजिर। आओ आओ गोलू और पपैया आओ। इतने अच्छे अंक मिले हैं तुम दोनों को, लेकिन एक भी मिठाई नहीं खिलाई। पर देख, तुम दोनों के लिए मिठाइयाँ मैं लेकर आया हूँ। क्या बात है बंटी भैया? ये दोनों हांडियाँ दिखाई दे रही हैं? हाँ। ये रसगुल्ले की हांडियाँ तुम दोनों को आज रात में काक भगोड़ा भूतों को खाने के लिए देकर आना होगा, क्योंकि हमें पता चला है कि वो दोनों काक भगोड़ा भूत तुम दोनों के बहुत अच्छे दोस्त हैं। देकर आने से क्या होगा? देकर आओगे तो कल सुबह गणित सर तुम दोनों को
2 हांडी रसगुल्ले खरीद कर देंगे खाने के लिए। क्यों पपैया और गोलू, तुम दोनों ये कर तो पाओगे ना? नहीं तो किसी और से ये काम करवाना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम ही करेंगे। क्यों पपैया? हाँ, हम दोनों ये काम बड़ी आसानी से कर लेंगे। हमें जाकर बस हमारे भूत दोस्तों को ये मिठाई देकर आनी है ना, इसमें क्या बड़ी बात है, ये हम कर लेंगे। ठीक है, तो फिर तुम दोनों ही ये काम करो। जाओ, ये हांडियाँ ले जाओ। रात को जमेगा खेल। गोलू और पपैया को गलत काम करने की सजा मिलेगी। जल्दी से रसगुल्ले की हांडी खोल पपैया, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा। तो फिर बता, कैसी लगी मेरी चालाकी? गणित में हमें 100 में से 100 अंक भी मिल गए, ऊपर से 2 रसगुल्ले की हांडियाँ भी मिल गई। 2 हांडियाँ क्यों बोल रहा है? 4 बोल। आज की 2 हांडी हमारे रिजल्ट के नाम, और कल 2 हांडी गणित के सर देंगे। सबको बेवकूफ बनाकर 4 हांडियाँ रसगुल्ले लेकिन खाएंगे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आएगा। ये है ततैया के भाई पपैया का कमाल। चल चल, अब रसगुल्ले खाना शुरू करते हैं। लोगों को बेवकूफ बनाकर मिठाइयाँ खाओगे? अभी मजा चखाती हूँ। अब तू क्या करेगी भूतू? देखिए ना बंटी भैया, चुपचाप गणित सर को बेवकूफ बनाया ना, अब रुक जाओ, देखो क्या करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। भूत भूत भूत, चले आओ तो प्लीज 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 प्लीज। आ गया हूँ, आ गया हूँ, आ गया हूँ। भूतू के बुलाने से मैं आ गया हूँ, आ गया हूँ। बताओ भूतू, हमें क्यों बुलाया है? तुम सब पपैया और गोलू के पास जाकर उन्हें डराओ। डराओ? पर क्यों? क्योंकि उन दोनों ने तुम्हारी तरह भूत बनकर गणित सर को डराया है। सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे नाम से मिठाइयाँ लाकर देखो खुद कैसे खा रहे हैं। क्या इसकी इतनी हिम्मत? अभी जाकर उन्हें डराओ ताकि वो गणित सर के पास जाकर सब सच बता दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है भूतू। अब तुम देखो मैं किस तरह उसके मुंह से सच्चाई उगलवाता हूँ। रसगुल्ले कितने नरम हैं और कितने स्वादिष्ट भी है ना पपैया? हाँ, सही कह रहा है गोलू, इतने ज्यादा नरम है कि मुंह में डालते ही घुल रहे हैं। रुक जाओ, अब मैं खिलाऊंगा तुम्हें रसगुल्ले। रसगुल्ले खाओगे? अभी खिलाता हूँ रसगुल्ले। क्या हुआ? अपने दोस्तों को नहीं पहचान रहे हो? हम लोग तो सचमुच में भूत हैं। हमारे दिए बिना ही मिठाई खा रहे हो। हम और मिठाई नहीं खाएंगे, तुम अपनी मिठाई खा लो। सुन पपैया, और क्या होगा? भागना पड़ेगा। तुम लोग कहाँ भाग रहे हो? पपैया और गोलू नकली भूत बन के सर को डरा रहे थे ना? गलती हो गई, आगे से नहीं होगा, हमें छोड़ दो। गलती हो गई? तुम्हें तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें एक काम करना होगा। तुम जो बोलोगे हम वही करेंगे। अब हमें बताओ क्या करना है? गणित सर के पास जाके सारी बातें सच सच बतानी होगी। हाँ, फिर तो सर पिटाई कर करके हेड सर के पास ले जाएंगे और उसके बाद हेड सर मार मार के पीठ की चमड़ी उतार देंगे। और अगर सच्चाई नहीं बताई तो हम सब
से मुसीबत, आगे कुआं पीछे खाई। अब तुम दोनों ही सोचो कौन सा सही है, सर से मार खाना या हमसे गर्दन तुड़वाना। सर के हाथों की पिटाई। हम गणित के सर को सब सच सच बता देंगे। कुआं में छोड़ दो, हम सर को सब सच बता देंगे। ठीक है, अब तुम दोनों जाओ और ये रसगुल्लों की हांडियाँ हमारे लिए छोड़ कर जाओ। हमने बहुत दिनों से रसगुल्ले नहीं खाए हैं। हाँ, खाओ खाओ, हम जाते हैं। शाबाश भूतू शाबाश। तो देखा ना छोटे दोस्तों, गलत काम की कैसी सजा मिलती है। भूतू बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है, हमें कुछ करना ही होगा। क्या हुआ बंटी भैया? चुप क्यों हो गए हो, बोलो ना। ये देख, गुलाब द्वीप के महाराज रुद्र नारायण ने मुझे चिट्ठी लिखी है कि गुलाब द्वीप में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। बहुत ढूंढने के बावजूद भी राजकुमारी झिनुकमाला कहीं भी नहीं मिल रही है। राजकुमारी झिनुकमाला के नहीं मिलने की वजह से महाराजा और महारानी पूरी तरह से टूट गए हैं। इसीलिए हमारी मदद मांगने के लिए ये चिट्ठी लिखी है। अच्छा, ये तो बड़े दुख की बात है। अब तू ही बता भूतू, ये सब जानने के बाद भी क्या हम गुलाब द्वीप के महाराज की मदद नहीं करेंगे? बता। जरूर करेंगे। तो फिर देर किस बात की, अभी हम भूतू की जादुई चटाई पर बैठकर गुलाब द्वीप चलते हैं। अकड़म बकड़म मकड़म, चढ़ जाओ सब। रहा गुलाब द्वीप। तुझे कैसे पता? वो देखो, कितने रंग बिरंगे गुलाब के फूल खिले हैं। हाँ रे भूतू। जादुई चटाई, तुम अभी चली जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। अरे वाह, कितना सुंदर और कितना बड़ा राजमहल है ना भूतू? हाँ, सच में बहुत सुंदर है। चलो चलो जल्दी चलो, महाराज के साथ हमें बात करनी होगी। आओ आओ, मैं जानता था मेरी चिट्ठी पढ़कर तुम लोग जरूर आओगे। जी महाराज, आप इतनी बड़ी मुश्किल में हैं जानकर हम आपके पास कैसे नहीं आते, बताइए। पता है, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है। तुम्हारे साहस और बुद्धि के बारे में मेरे राज्य की सारी प्रजा जानती है। अब तुम लोग ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मेरी बेटी राजकुमारी झिनुकमाला को ढूंढ कर ले आओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। नहीं नहीं, इस तरह से विनती मत कीजिए महाराज। हम राजकुमारी झिनुकमाला को जरूर ढूंढ निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें जाननी होगी। सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक अनोखी चीज दिखाना चाहता हूँ। अनोखी चीज? कौन सी अनोखी चीज दिखाएंगे महाराज? तुम सब मेरे साथ चलो, खुद ही देख लेना। हम कहाँ जाएंगे? राजकुमारी के कमरे में, वहीं पर है वो अनोखी चीज। ये क्या है महाराज? ये है जादुई आईना। जादुई आईना? हाँ, जादुई आईना। ये जादुई आईना राजकुमारी को कहाँ से मिला? सब बताता हूँ। मेरी बेटी राजकुमारी झिनुकमाला को लेकर हम बहुत चिंता में थे। क्यों महाराज? मेरी बेटी में सब अच्छे गुण होते हुए भी एक दोष था। कौन सा दोष?
अपने रूप और सुंदरता को लेकर उसमें बहुत अहंकार था, इसलिए मेरी पसंद के किसी भी राजकुमार से झिनुकमाला शादी नहीं करना चाहती थी। वो सिर्फ एक ही बात बोलती थी। देखिए पिताजी, मैं इस दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी हूँ, इसलिए मैं दुनिया के सबसे सुंदर राजकुमार से ही शादी करूँगी। लेकिन ऐसा राजकुमार हमें कहाँ मिलेगा बेटी झिनुकमाला? वो मैं नहीं जानती, लेकिन दुनिया के सबसे सुंदर राजकुमार के सिवा मैं किसी और से शादी कभी नहीं करूँगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। उसके बाद क्या हुआ महाराज? फिर अगली सुबह झिनुकमाला आकर मुझसे बोली, पिताजी पिताजी, अब आपको मेरी शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने दुनिया के सबसे सुंदर राजकुमार को ढूंढ लिया है पिताजी। अब मैं शादी उसी से करूंगी। ये सब तुम क्या बोल रही हो झिनुकमाला? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। सब समझ जाएंगे, पहले इसे देखिए। क्या है ये? ये जादुई आईना है। जादुई आईना? कहाँ मिला? किसने दिया? कल रात को मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। अचानक मैंने देखा एक परी मेरे कमरे की खिड़की से अंदर चली आई। ये क्या? कौन हो तुम? मैं माया परी हूँ। इस राज्य की उत्तर दिशा में जो पहाड़ है वहीं रहती हूँ। माया परी? लेकिन तुम मेरे पास क्यों आई हो? तुम्हें मैं एक चीज देने आई हूँ राजकुमारी जी। कौन सी चीज? ये लो, ये है जादुई आईना। इस आईने में कल सुबह जिसको तुम सबसे पहले देखोगी वही होगा पृथ्वी का सबसे सुंदर राजकुमार, जिसके साथ तुम्हारी शादी होगी। इतना सुंदर है, बर्फ से बना हुआ राजमहल। लेकिन राजकुमार कहाँ है? वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब यही है दुनिया का सबसे सुंदर राजकुमार, जो इतने सुंदर से बर्फ के महल में रहता है। पिताजी को बोलकर मैं अभी वहाँ जाऊंगी। ये सब तुम क्या बोल रही हो बेटी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। बर्फ के राजमहल में दुनिया का सबसे सुंदर राजकुमार रहता है। हाँ, और मैं वहीं जा रही हूँ पिताजी। मेरी झिनुकमाला चली गई, उसके बाद आज तक नहीं लौटी। सिपाही, लश्कर, प्यादे सबने बहुत ढूंढा, लेकिन कोई भी मेरी इकलौती बेटी राजकुमारी झिनुकमाला को ढूंढ नहीं पाया। महाराज, एक बार वो जादुई आईना मुझे देंगे? हाँ, लो। लेकिन महाराज, इस जादुई आईने में तो अपने चेहरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मुझे पता है। इसका मतलब कि इस जादुई आईने की जादुई शक्ति चली गई है? वो तो मुझे नहीं पता बंटी, लेकिन मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें सब बता दिया। ये आईना अपने पास ही रखो, मैं चलता हूँ। सुन भूतू। हाँ बंटी भैया। देखना, इस जादुई आईने में तुझे कुछ दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा ठीक है, देखती हूँ। अकरम बकरम मकरम, जादुई आईने की जादुई शक्ति फिर से लौट आओ तो प्लीज 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 प्लीज। अब इस जादुई आईने में हम सब कुछ देख पाएंगे। ये रहा वो बर्फ का राजमहल, जहाँ पर राजकुमारी झिनुकमाला जाना चाहती थी, लेकिन वापस लौट कर नहीं आई। हाँ, जरा देखो तो इस राजमहल में झिनुकमाला है या नहीं। हाँ, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा भूतू। देख तो, राजकुमारी कहीं दिख रही है या नहीं? देखती हूँ बंटी भैया। अकड़म बकड़म मकड़म, जादुई आईने दिखाओ हमें राजकुमारी झिनुकमाला कहाँ है। ये रही राजकुमारी, एक कैद खाने में बंद है। देख तो, वो कैसे रो रही हैं। हाँ बंटी भैया, लेकिन राजकुमारी तो राजकुमार के पास गई थी, तो फिर राजकुमारी को इस तरह से कैद खाने में किसने बंद किया?
इसका पता तो हमें लगाना ही पड़ेगा। हाँ, हमें सब पता लगाना होगा और राजकुमारी को बचाना ही होगा। और उसके लिए हमें सबसे पहले राजकुमारी के पास जाना होगा। तूने बिल्कुल सही कहा भूतू। वो रहा बर्फ का राजमहल। आप लोग यहीं पर रुको बंटी भैया, मैं राजकुमारी को कैद खाने से निकाल कर लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई देख ही नहीं सकता। ठीक है। कौन हो तुम? मैं हूँ भूतू। यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ से आजाद करने आई हूँ। मैं मायापुरी हूँ। मैं तुम्हें एक चीज देने आई हूँ राजकुमारी जी। ये है जादुई आईना। इस आईने में तुम जिसको सबसे पहले देखोगी वही होगा पृथ्वी का सबसे सुंदर राजकुमार। इतना सुंदर है और बर्फ से बना राजमहल। लेकिन राजकुमार कहाँ है? पिताजी को बोलकर मैं अभी वहाँ जाऊंगी। राजकुमार असल में राक्षस है। हाँ। और दुखी मत हो, तुम आओ मेरे साथ। अब देखो मेरे जादू का कमाल। अकड़म बकड़म मकड़म। वो देखो, राजकुमारी को लेकर भूतू आ गई। ये लोग कौन है भूतू? हम सब तुम्हारे दोस्त हैं राजकुमारी। लेकिन तुम सब लोग यहाँ आए कैसे? और मुझे यहाँ से लेकर कैसे जाओगे? जादुई चटाई पर बैठकर। तो फिर अभी मुझे लेकर चलो मेरे पिताजी के पास भूतू। चलो राजकुमारी। अरे बाप रे भूतू, ये किसका हाथ है? हम सब तो नीचे जा रहे हैं। मुझे पता था भूतू, तुम मुझे इसके हाथों से बचाकर नहीं ले जा पाओगी। तुम लोगों की इतनी हिम्मत! तुम मेरी रानी झिनुकमाला को कैद खाने से निकाल कर ले जा रहे थे। अरे बाप रे, ये तो राक्षस है। भूतू, अब क्या होगा हमारा? राजकुमारी के साथ तुम सबको मेरे कैद खाने में बंद करके रखूंगा। नहीं नहीं, हमें कैद खाने में बंद मत करो, हम पर दया करो। राजकुमारी को हमारे साथ वापस जाने दो। नहीं, कभी भी नहीं। मेरी रानी झिनुकमाला को मैं कहीं भी नहीं ले जाने दूंगा। अब क्या होगा बंटी भैया? डर मत गोलू, जब भूतू हमारे साथ है तो वो जरूर हम सबको इस राक्षस के हाथों से बचा लेगी। इस राक्षस के साथ अब थोड़ी मस्ती करती हूँ। अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म। कौन मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहा है? किसकी इतनी हिम्मत? हिम्मत है तो मेरे सामने आ। इस तरह से अदृश्य होकर तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन कौन कितना वीर और साहसी है वो तो सिर्फ आमने सामने की लड़ाई में ही पता चलता है। और जो चोरी छिपे वार करते हैं उन्हें डरपोक कहा जाता है। मुझे डरपोक बोल रहे हो? रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। मैं तुम्हारे सामने आ रही हूँ, देखती हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ते हो। ये क्या? कौन है तू? मैं हूँ भूतू। भूतू? चाहती क्या है तू? राजकुमारी झिनुकमाला मेरी दोस्त है। यहाँ पर तुमने उन्हें कैद करके क्यों रखा? तेरी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है भूतू। अब देख कैसे मैं तुझे तेरे दोस्तों के साथ कैद खाने में कैद करता हूँ। मुझे पकड़ोगे तभी तो मुझे कैद कर पाओगे। पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। अच्छा, तो फिर देख मैं तुझे अभी कैसे पकड़ता हूँ। ये देखो, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। यहाँ देखो, मैं यहाँ पर हूँ।
मुझे पकड़ नहीं पाए, नहीं पाए, नहीं पाए। तेरे साथ मैं नहीं लड़ पाऊंगा। मैं हार मानता हूँ भूतू। हाँ, मैं हार मानता हूँ। हार जब मान ली है तो फिर अब मेरे दोस्तों को और राजकुमारी को छोड़ दो। तेरे दोस्तों को मैं छोड़ दूंगा, लेकिन झिनुक माला को नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ोगे? क्योंकि झिनुक माला इस राजमहल की रानी है और मैं हूँ यहाँ का राजा। झिनुक माला को और 200 साल तक मेरे कैद खाने में बंद रहना होगा। 200 साल? 200 सालों तक तुम जिंदा रहोगे? हाँ, राक्षसों के लिए 200 साल तक जिंदा रहना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंसान तो 200 साल तक जिंदा नहीं रह सकता, वो तो तुम्हें पता ही होगा। लेकिन तुम तो राक्षस नहीं हो। क्या कहा तूने भूतू? मैं राक्षस नहीं हूँ, लेकिन तुझे कैसे पता चला?